अब जो है ये वाली पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें जो यहाँ पे गेट में जो ट्रांजिस्टर था ये खराब था, ये गेट में जो है ना ट्रांजिस्टर ये सब चेंज हुआ अभी। तो इसके बाद जो है अब देखो मॉसफेट भी चेंज किया, अब ये ओके है। ये देखो और मैंने ऑन कर दिया और ये देखो ये देखो ब्लिंक हो रहा है ना, इसका मतलब ये ओके है। अब मैं इसमें डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट जब लगाएंगे ये देखो एक पे लिए ना 66 वोल्ट आ रहा है, एकदम ओके है। और आज मैं आपको ईस्टमैन चार्जर के बारे में बताएंगे। ईस्टमैन चार्जर अगर सीखना हो तो पहले माइक्रोटेक चार्जर को समझो, दोनों एक जैसा ही सेम टू सेम है। और माइक्रोटेक क्यों बोलता हूँ पहले समझने के लिए, क्योंकि इसकी पीसीबी जो है पीछे से सब कुछ समझ में आ जाता है। और इसके जो ईस्टमैन के जो चार्जर है उसमें जितने भी कंपोनेंट लगा है वो इस तरफ है। तो आपको कोई अगर लाइन पकड़ के खोजना हो तो आप इस तरह से खोजने में दिक्कत आती है, और इसमें दिक्कत इसमें आती है, ईस्टमैन में आती है, माइक्रोटेक में नहीं आती। तो पहले माइक्रोटेक आपको समझना चाहिए, उसके बाद ईस्टमैन समझना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि मेरा जो है पुराना ओल्ड चैनल जो था, जो 36,000 सब्सक्राइबर था, वो डिलीट हो चुका। और अब ये नया चैनल है, इसमें से आप जुड़ेंगे तो ये सारी वीडियो आपको रिपेयरिंग की मिलती रहेगी, जो अच्छी वाली होगी। पहले जो थी उसमें कुछ कमियां छुपाती थी, लेकिन इस बार जो है साफ साफ आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रिपेयरिंग होती है चार्जर। अभी ईस्टमैन के चार्जर रिपेयर करना है, इनको पुराना है, लेकिन हम पहले माइक्रोटेक का चार्जर बताएंगे, क्योंकि माइक्रोटेक का ही कॉपी ईस्टमैन है। तो चलिए इधर से लेकर आइए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो हमने ईस्टमैन का निकाला है, ईस्टमैन में देखो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है और आगे से सब कुछ दिख रहा है। देखो जितने भी कंपोनेंट्स है ये इधर से जो भी नीचे नीचे है, देखो इधर भी नीचे नीचे कंपोनेंट्स है, सब ऊपर से है। तो अगर मुझे किसी एक को रेजिस्टेंस खोजना है मान लो नीचे से, तो ये लंबा खोजने में दिक्कत आती है। इसलिए हम जो है इसी देखो यहाँ भी ये माइक्रोटेक का है, ये देखो माइक्रोटेक का है। अब माइक्रोटेक में ऊपर में सिर्फ मोटे मोटे कंपोनेंट्स है और नीचे जो है सारा छोटा छोटा है। देखो तो मतलब इसका जो छोटा छोटा है वो ऊपर है और इसका नीचे है, इतनी अंतर है। आप दोनों को गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेम चीज है। देखो ऐसे देखो, दिख रहा? देखो इसमें जो है ये प्रोग्रामिंग आईसी जो यहाँ पे दिया है, एक मिनट बोलिए ना, ये जो प्रोग्रामिंग आईसी यहाँ पे दिया, ये प्रोग्रामिंग आईसी इसमें नहीं है। और ये जो डिस्प्ले दिया इसमें, ये डिस्प्ले इसमें एक्स्ट्रा है और ये प्रोग्रामिंग आईसी भी एक्स्ट्रा है। इसमें जो प्रोग्रामिंग आईसी दिया पैनल जो छोटा सा लगा के, वो छोटा सा है, ये 722 आईसी है और ये छोटा वाला आईसी है, मतलब अलग से बनाया है इसको माइक्रोटेक का। लेकिन इसमें जो लिखा आता है कुछ फॉल्ट का एरर लिखा जाता है, जो जिससे फॉल्ट को समझ में आ जाता है कि यहाँ से ये फॉल्ट है, ये इसमें लिखा हुआ नहीं आता है। तो मेन तो डिस्प्ले का ही बात रह गया कि डिस्प्ले अलग है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, ये देखो इंडक्टर कॉइल एनटीसी निकला हुआ है, एनटीसी, दो कैपेसिटर, यहाँ पे ही संट है जहाँ ये संट है, ये ट्रांसफार्मर है, ये हीट सिंक है, ये कैपेसिटर है, ये वाली है, ये वाली है, सेम टू सेम है। ये ड्राइवर, ये भी ड्राइवर है ना। मतलब पीसीबी जो बनाया है ऐसा लगता है कोई एक ही आदमी असेंबल किया हो, बस वो ऊपर कर दिया ये नीचे कर दिया, है ना। तो इसीलिए मैं इसकी रिपेयरिंग बताता हूं कि ये आप समझ में आएगा तो वो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्ले की बात आती है तो आप चेक करके चेंज ही करना है, आईसी की बात आती है तो चेंज ही करना है, तो उससे पहले की जो बात है वो इसमें समझना चाहिए। मगर इन्हें जो है ईस्टमैन को देखना है और रिपेयर करना है। लेकिन अभी हमें इसमें इनको समझाता हूं ताकि ये समझ आने के बाद वो भी हो जाता है। देखो ऐसा है, इसमें तीन मॉसफेट है जो उस चार्जर में इस तरफ लगा हुआ है, 3 मॉसफेट है ना। ऐसे करेंगे तो ये भी वहीं पहुंच जाएगा, देखो उधर पहुंच गया है ना। तो ये जो 3 मॉसफेट है, इस 3 मॉसफेट में से ये 2 मॉसफेट जो पहले वाले इधर साइड वाले हैं, ये ड्राइवर से ऑन होता है। ड्राइवर कौन? ये ड्राइवर है
जो यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ भी है। तो मैं उसको सेम मिलाता हूँ आपको। ये जो दो मॉसफेट है ये ड्राइवर से ऑन होता है, जो यहाँ पे भी है इसमें। और इस ड्राइवर को ऑन करने के लिए यहाँ पे देखो 2 ट्रांजिस्टर होता है, एक निकाल के किसी ने निकाल दिया है, एक ये होता है एक ये होता है। इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर छोटे छोटे हैं जो लगा हुआ है ना। तो ये ड्राइवर ऑन होगा 2 ट्रांजिस्टर से, और 2 ट्रांजिस्टर जो ऑन होगा इसके 10 नंबर पिन से। ये क्या है, ये 6805 है, 6805 आईसी है। ये 6805 ही मेन आईसी है जो इसको ऑन करता है, ये दोनों मॉसफेट को इस ड्राइवर के द्वारा। पर अगर 6805 में कोई दिक्कत रहेगा तो ये सर्किट ऑन नहीं होगा। तो इसको पहले ये मॉसफेट चालू करना है, क्योंकि ये मॉसफेट चालू होगा तो 300 वोल्ट जो बढ़ के 370 वोल्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये दोनों चलता है। लेकिन आप कहेंगे कि एक मॉसफेट निकाल दें, पहले इसको ठीक कर लें, तो ऐसे में दिक्कत आएगी, नहीं चलेगा सही से। तीनों मॉसफेट लगानी पड़ेगी आपको। तो ये मॉसफेट जो है लगानी है, और ये भी लगानी है, ये भी लगानी है। उसमें लगा हुआ है सिर्फ ये मॉसफेट निकला हुआ है, तो हमें उसमें एक मॉसफेट लगाएंगे। और आपको लाइन पकड़ के दिखाता हूँ। देखो ये जो लाइन जो जा रही है ये ड्राइवर की, उसी तरह से इस मॉसफेट का गेट और सोर्स, ये जो लाइन जा रही है ये इसमें जा रही है 6805 में, है ना। तो ये जो 6805 का सप्लाई जो आती है, ये सारी, ये देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और एक इधर इसने निकाल दिया है। ये देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये रजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इधर के रजिस्टेंस, ये 4 लाइन जो है ये ठीक ये आईसी पे जाता है ऑन करने के लिए, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए वोल्टेज चाहिए, तो इन्हीं सब रजिस्टेंस से जाता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस आईसी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, इस आईसी में वोल्टेज कोई डिफरेंट तो नहीं है। तो इसे निकाल के वोल्टेज चेक करना और लगा के वोल्टेज चेक करना, मेरे पास चार्ट में लिखा हुआ है, वो उसके हिसाब से इसे चेक करते हैं। तो अभी हम इसमें आपको जो समझाया हूं उसके हिसाब से इस चार्जर को देखना है, इंस्ट्रूमेंट को देखना है। तो इंस्ट्रूमेंट का चार्जर भी सेम है, बस नीचे कंपोनेंट्स है। अब ये जो है मॉसफेट जो है इसको ऑन करना है पहले, तो ऑन करेंगे तब जाके चलेगा। तो ऑन करने से पहले यहाँ पे जो 6805 आईसी है, जो इधर जो रजिस्टेंस लगी थी उसमें, वो रजिस्टेंस से ये ऑन होता है। तो वो रजिस्टेंस देखो यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखो ऐसे दिख रहा है। और ये रजिस्टेंस की सारी वोल्टेज इधर 6805 पे जाती है। तो हम जो है इसके पहले वोल्टेज चेक करेंगे ये सही है कि नहीं है, आईसी निकाल कर। नहीं तो क्या होगा, आईसी नहीं निकालेंगे और मुझे इधर उधर खोजता रहेंगे, वो साल लग जाएगा। तो पहले आईसी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो वोल्टेज सही है कि नहीं, फिर आईसी लगा देंगे। और या फिर आईसी लगे पहले वोल्टेज देख ले, तो पता चल जाएगा कि हाँ वोल्टेज अगर सही है तो मॉसफेट लगाएंगे, चालू हो जाएगा। तो चलो पहले लगे चेक करते हैं। बैटरी जोड़ो इसको, एसी, बैटरी नहीं, एसी लगाना है। ये एसी में ही चालू हो जाता है, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओए, तो देखो अभी जो है इसमें मैंने आपको दिखाया 3 मॉसफेट लगे हैं, यहाँ भी 3 मॉसफेट लगे हैं। देखो तो 1 2 और 3, एक निकला हुआ है, 1 2 3, 1 2 3 इधर वाला है, ये डायोड है, और ये निकला हुआ है, और 1 2 ये है, 1 2 और 1 3, ये 3 जो है जिसमें से ये वाला है, ठीक है। ये जो 2 डायोड है, 2 मॉसफेट है, ये 2 मॉसफेट वाला जो है ये दोनों है, 2 मॉसफेट वाला, और ये दोनों है। और ये सिंगल मॉसफेट जो है ये है, मतलब ये 2 मॉसफेट ड्राइवर चालू हो रहा है, ये मॉसफेट डायरेक्ट आईसी से हो रहा है। तो देखो ऐसा है, जो 2 मॉसफेट मैंने ड्राइवर से बोला था ये ड्राइवर है, और एक मॉसफेट मैंने आईसी से बोला वो ये आईसी है। अब यहाँ से देखो समझ में आ जाएगा कि आईसी के 9 नंबर पिन से और 8 नंबर पिन से चालू होता है। 8 नंबर से ये प्लस जा रहा है, और 9 नंबर से ये वाली जो है 1 के रेसिन लगा के इसी के बेस में जा रहा है। इस तरह से जो एसएमडी P1 है इसके एसएमडी के बेस में जा रहा है, और ये 9 नंबर जो है इसमें ये 8 नंबर पिन पे जा रहा है। कलेक्टर जो है 8 नंबर पिन पे जा रहा है, और बेस जो है 9 नंबर पिन पे जा रहा है ना। तो ये दोनों पिन से ही ये मॉसफेट चालू होता है।
अब यहाँ पे अगर नहीं जा रहा हो पल्स तो नहीं चलेगा, लेकिन इस आईसी को इधर वोल्टेज भी मिलाना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर में विथ आईसी का वोल्टेज है ना, आईसी लगी है तो ये वोल्टेज होना चाहिए, नहीं लगी है तो ये वोल्टेज होना चाहिए। ऐसे इधर भी मिलाना है, तो ये वोल्टेज अब भी मिलाते हैं और देखते हैं कि सही में सब कुछ ठीक है तो मॉसफेट लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वोल्टेज चेक करना है मुझे आईसी का, ये आईसी का वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये माइक्रोटेक होता तो मैं इधर से इसको जो आईसी यहाँ पे लगा होता है इधर से अच्छी तरह से चेक हो जाता है। अब यहाँ जो लगे है ये लगे चेक करना है। एसी का वोल्टेज दो, एसी दो, एसी डालो ना, एसी डाला हुआ हाँ। और बताता भी नहीं है। अब एसी देखो डाला हुआ है, मैं यहाँ पे 1 नंबर पिन से लेके शुरू करता हूँ। अभी एसी डाला हुआ है तो एसी क्यों कर रहा है? एसी डाला हुआ है, दोनों तरफ पकड़ रहा है यार। इधर हीटसिंक में कभी शॉर्ट सर्किट होगा भी। तो अभी इसमें जो है, इसमें एक पहले नेगेटिव लगानी पड़ेगी और नेगेटिव लगाने के बाद सारे वोल्टेज चेक करेंगे। तो नेगेटिव इसमें कौन सी है आईसी में? ये तो 3 नंबर लग रहा नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ लगाऊं? हाँ ये देखो, हाँ ये देखो मैंने जो है नेगेटिव यहाँ लगाया और जो है छोड़ दो। तो ये जो है अब आईसी का पिनों का वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो आईसी का 1 नंबर जो है इधर है ना, और एसी डाल रखा है, डाल रखा है। 1 नंबर में नो वोल्टेज, 2 नंबर में कुछ नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं है यार। अरे ये दिखा मुझे, ऐसे तब दिखता है। दो नंबर में 1.7 है ना, आईसी लगी है, ठीक है। 3 नंबर में 0.1 वोल्ट है 3 नंबर में 1 वोल्ट। 4 नंबर में कुछ भी नहीं है। 5 नंबर में कुछ भी नहीं है। 6 नंबर में कुछ नहीं है। 7 नंबर में कुछ नहीं है। 8 नंबर में कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब खाली यहाँ जो है कुछ वोल्टेज नहीं है। तो ये ऑन ऑफ चाबी ऑन नहीं हुआ होगा। तो चाबी का स्विच ऑन करोगे? अरे पागल है यार, स्विच ऑन करो। ऑन है, तार तो इधर जा रहा है जब पंखे की ऑन है। वो भी देख लियो कि स्विच खराब नहीं है। चाबी से ऑन मां करेंगी। चाबी से ऑन नहीं हो रहा, बंद करो, बंद करो। ऐसे निकाल दिया और उसके बाद देखेंगे कि ऐसे निकालने के बाद वोल्टेज सही है कि नहीं, है ना। अब लगाओ, एसी लगाओ। अब जो है वोल्टेज, अब चेक करते हैं कि वोल्टेज सही हो गई कि नहीं, है ना। तो लगाया, 1 नंबर में ये है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। 2 नंबर 14.8, ये 9 वोल्ट आता। अच्छा 1 नंबर इधर है क्या? 1 मिनट तक जरूर। 1 नंबर किधर है? 1 नंबर इधर है।
मुझे ऐसे देखना पड़ेगा भाई। एक नंबर कितना है? 0 वोल्ट। 2 नंबर 14.8। ठीक है, 14 आ गया देखो। और 3 नंबर 3 नंबर 0 वोल्ट। 4 नंबर 0 वोल्ट। 5 नंबर 2 वोल्ट। 2.2 है ना। 6 नंबर 6 नंबर पर 9 वोल्ट। 0 वोल्ट। एक चीज बोला कर, कान पे लगाऊंगा। 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। और 7 नंबर 9 वोल्ट। ठीक है। 8 नंबर 17 वोल्ट। ये 8 नंबर में 17 वोल्ट नहीं आ रहा है ना, 7 वोल्ट आ रहा है। और 9 नंबर 9 नंबर हो गया 0.8 लिखा हुआ है ना। और 10 नंबर 10 नंबर पर लिखा हुआ है 8 है, 0.8 है। तो अभी जो है 9 नंबर 8 नंबर यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहा है, 17 आना चाहिए था, है ना। तो उसके लिए जो है ये जो है बंद करो बंद करो बंद करो, अरे बंद कर, तार निकल मेरे भाई। तो इसके लिए ना यहाँ पे जो 14 वोल्ट का जो है कई जगह खराब होता है, जैसे इधर खराब होगा तो भी सही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक जीनर भी है, वो जीनर देख लेते हैं। जीनर तो सही है, जीनर सही है। तो एक बार और देखना मुझे कि ऑफ करने से कितना वोल्ट रहता है भाई। अब एक बार लगाना जो फिर से। हाँ डाल एक सेकंड डाल दे, ऐसे से पकड़ो। आठ नंबर में 7 वोल्ट आ रहा है। ये ऑन ऑफ करना भी है ये वाला। 12 वोल्ट होना था, डाउन हो जाता है, वोल्टेज डाउन हो जा रहा है। ये देखो ये आईसी लगा चुके पूरे, ठीक है। और अब जो है इसे हमें चेक करना है कि पल्स यहाँ तक आउट हो रहा है कि नहीं। तो जिस मॉसफेट को ख़राब था इसको चेक करने के लिए हमने एलईडी बत्ती लगाई है। देखो कैसे लगाई हो, देख लो गेट और सोर्स में। अब इसे चालू करो, चालू करो। अगर ठीक होगा तो एलईडी बत्ती ब्लिंक होनी चाहिए। हर्ज वाला मीटर लेके आओ। ये देखो मैंने यहाँ से ऑन करूँगा तो बत्ती जलेगी, ये देखो, ठीक है। ये जल रही है, मतलब ओके है। और मैं हर्ज मीटर से आपको दिखा भी देता हूँ कि कितनी वैल्यू है। ये पकड़ो पकड़ो, ये देखो पकड़ के रखनी, इसको पकड़ो। ये देखो फ्रिक्वेंसी कितनी वो दिख जाएगी आपको। ये देखो ये इस तरह से फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए, ठीक है। 9, 10, 8 ऐसे मिक्स मतलब आते रहता है। और इधर जो दो और है इसमें आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है इसमें। एक मिनट दिखाते हैं, जो भी छोड़ो। अब मॉसफेट लगाते हैं, मॉसफेट लगा के आपको दिखाते हैं। मॉसफेट लगाओ, बंद करो। हेलो, अब जो है ये वाली पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें जो यहाँ पे गेट में जो ट्रांजिस्टर था ये ख़राब था, ये गेट में जो है ना ट्रांजिस्टर, ये सब चेंज हुआ अभी। तो इसके बाद जो है अब देखो मॉसफेट भी चेंज किया, अब ये ओके है। ये देखो और मैंने ऑन कर दिया और ये देखो ये देखो ब्लिंक हो रहा है ना, इसका मतलब ये ओके है। अब मैं इसमें डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो डायरेक्ट जब लगाएंगे ये देखो एक पे लिए ना 66 वोल्ट आ रहा है, एकदम ओके है, ठीक है। इस तरह से ये चार्जर ठीक हो गया। ये 3 दिन में बना है। अब कोई कोर्स अगर करता है और कहता है हैंड टू हैंड मुझे बना दीजिए, कई बार ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसको
ना चाहते हुए भी टाइम लग जाता है। जैसे ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन है, ये है चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन, ये देखो न्यू मॉडल है ये। अब इसमें क्या है कि इसके बोर्ड में आउटपुट नहीं निकल रहा है चार्जर के, इसके बोर्ड में सब कुछ ठीक है, ओके है, नहीं चल रहा है। अब इसके लिए मुझे इसका जो कंपोनेंट्स है दिल्ली से बाहर में एक बंदे के पास है जिसको मैंने ही दिया था, अब उनसे दोबारा लाने के लिए जाऊंगा तब ये ठीक होगा। तो कहने का मतलब है कभी कभी ऐसे बात हो जाती है। ये दूसरी भी नीचे भी जो रखी है देखो, ये भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन है ना। ये सारी रिपेयरिंग जो है कभी कभी ऐसे हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो रिपेयरिंग होती है, जो मैं सिखाता हूँ इस तरह से प्रैक्टिकल से सिखाता हूँ। ये भैया जो है सीख रहे हैं और भी है उधर जो बैठे सीख रहे हैं, इनको इस तरह से सामने रिपेयरिंग करके देते हैं। ऐसा नहीं कि कागज में करके दे दिए और दुकान पे जाके करो, वो कभी नहीं कर पाएगा। तो आप है जो अगर सीखना चाहते हैं तो दिल्ली के करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने आइए और यहाँ पे ईवी का मोटर कंट्रोलर चार्जर सभी रिपेयरिंग हैंड टू हैंड करके देते हैं और सिखाते भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो है एलईडी टीवी, इन्वर्टर, लिथियम बैटरी भी हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हमारे पास ट्रेनिंग चल रहा है और उसकी भी वीडियो देखिए नीचे चल रही होगी। और अगर मुझे स्कूटी लेना है, आपको अभी नया सेल शुरू किया हूँ, स्कूटी जो सबसे कम 20,000 की है, नई स्कूटी बिना आरटीओ की, मतलब वो आपको कोई सरकारी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, ना ही कोई लाइसेंस की जरूरत है, वो स्कूटी आप 20,000 में खरीद सकते हैं। मैं बेचना शुरू किया हूँ, इंडिया में कहीं भी रहते हैं आप मेरे से खरीद सकते हैं। मैं आपके घर में कोरियर से भेज दूंगा। 20,000 में नया एक स्कूटी मिलती है। थैंक यू।